आयशे, मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ जो तुमने किया। ये सब तुमने करान के साथ किया है। तुम्हें ये सब करने में एक बार भी शर्म नहीं आई? एक बार फिर से करहान तुम्हारी वजह से कितना कुछ सहन कर रहा है। मेरा इरादा नहीं था, ये एक हादसा था। चुप करो तुम, चुड़ैल कहीं की। कौन तुम पर विश्वास करेगा? हाँ, कौन करेगा? अगर तुम नहीं चाहती हो ना कि तुम्हारे गंदे काम सामने आए, तो इस थप्पड़ के बारे में बाहर किसी को मत बताना। मुझे बहुत अफसोस है, मेरा इरादा उसे चोट पहुंचाना नहीं था। तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि करान को कुछ नहीं हुआ। वो बाल बाल बच गया, वरना ये परिवार तुम्हें छोड़ता नहीं। झेलान, समझ में आ रही है मेरी बात तुम्हें? सब नफरत करते तुमसे। तुम तब तक कमरे से बाहर नहीं आओगी जब तक करान ठीक नहीं हो जाता, समझी? मेरी बात सुनो और इसे ना गांठ बांध लेना। करान जब तक ठीक नहीं हो जाता, उसके कमरे में जाने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। तुम उसे तब तक नहीं दिखोगी जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। और अब उसे परेशान तुम बिल्कुल नहीं करोगी, समझ रही हो? हाँ, एक और बात, तुम्हारी वजह से ना हमें अपनी दावत को टालना पड़ा। मगर ये मत समझना कि तुम जीत गई हो। रिसेप्शन भले ही बाद में होगा, पर होगा जरूर। हमने अभी अपना इरादा बदला नहीं है और करान कभी भी इसकी इजाजत नहीं देगा। और जब वो दिन आएगा ना, तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि तुम सिर्फ एक मामूली 2 कौड़ी की दूसरी बीवी हो, समझी? मेरी बस एक ही फिक्र है, करान ठीक तो है ना? तुम्हें लगता है तुम अपनी बकवास से मुझे बेवकूफ बना दोगी? बड़ी आई ये कहने वाली कि मुझे करान की बहुत फिक्र है। जैसे कि मुझे नहीं पता कि तुम्हें फिक्र केवल हमारे रिसेप्शन की है। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे बेवकूफ समझती हो? बेवकूफ हूँ मैं? पर तुम इंतजार करो, समझो ये तुम्हारे अच्छे दिन है। जब तक तुम इस हवेली में हो, मैं रोज तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुम सिर्फ दूसरी बीवी हो और मैं इस हवेली को तुम्हारे लिए जेल बना दूंगी।